नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और जो हम आर ओ का स्पेशल करंट अफेयर की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम आ गए हैं पार्ट 3 लेकर। पार्ट 3 है ये आर ओ की सीरीज़ का, और हम इसमें 5000 प्रश्न का लक्ष्य रखते हैं जो हम आपको 10 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखते हैं अगला, हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको जो 5000 प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों से बाहर आर ओ में कोई भी एग्ज़ाम जो है आर ओ APS है और या आगे UP PCS प्री है, तो उसमें हर एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखिए। और ये जो PDF है इसका, ये आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल में, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो देखते हैं आगे पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हाल ही में माइंड द जेंडर गैप नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। तो कौन किया है? CFA इंस्टीट्यूट। जो CFA इंस्टीट्यूट है उसने माइंड द जेंडर गैप नामक रिपोर्ट जारी किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है किस कंपनी को विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए BCIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उस कंपनी का नाम है NTPC। अगला पॉइंट कह रहा है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है। तो वो दो राज्य हैं, कौन से? कर्नाटक और गुजरात राज्य ने इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है। अगला पॉइंट, किस मंत्रालय ने फेसलेस विवाद समाधान तंत्र शिकायत अपील समिति का शुभारंभ किया है। तो वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा फेसलेस विवाद समाधान तंत्र शिकायत अपील समिति का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है। तो वो कौन सा है? वो UK यूनाइटेड किंगडम जो देश है उसने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है। अगला पॉइंट, किस राज्य के हाईवे पर विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है। तो ये महाराष्ट्र राज्य है, जहाँ पर वहाँ के हाईवे पर विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला पॉइंट, किस राज्य के शिवगंगा जिले के किझाड़ी में एक नए विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ का जो शिवगंगा जिला है उनके एक किझाड़ी में एक नए विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने दुनिया के दूसरे बड़े लिथियम भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है? वो है ईरान देश। ईरान ने ऐसी घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार ने किस राज्य में अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, और उस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका जो सबसे बड़ा ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल की घोषणा की है। तो उस देश का नाम है पेरू। पेरू ने जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यूरोपीय संघ और किस देश ने विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है? UK के साथ यूरोपीय संघ ने विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो शिप्रा दास को ये जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 23वां राष्ट्रीय विधि सम्मेलन है वो गोवा में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उनका नाम है शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है वो भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जिनका नाम है शालिना धामी। अगला पॉइंट कह रहा है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। और ये कौन है? पुष्कर धामी जो हैं उत्तराखंड के कौन? सीएम। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर किस शहर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो उस शहर का नाम है मुंबई। मुंबई में 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उस पर अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का उद्घाटन जो है मुंबई में आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है? 108। भारत की रैंकिंग थोड़ा इम्पॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? वो 108वीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा जो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है उसका 2 पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ जाएंगे, पहला पार्ट जरूर और दूसरा पार्ट जरूर देखें। हमारा जो 7 जनवरी को एपीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी करंट अफेयर यहाँ से बाहर एक भी नहीं आएंगे, तो कृपया उसके लिए भी आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आरओ जो 11 फरवरी होना है और मार्च में जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होना है उसमें भी करंट अफेयर की ये सीरीज़ है, एक कंप्लीट सीरीज़ है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का हमने लिंक दे रखा है वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाले कानून को पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो है स्पेन। स्पेन ने जो मासिक धर्म है उस पर छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने 2023 नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं, लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ला। उन्होंने 2023 नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कितने साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला लिया है? तो वो कब तक? वो 3 साल तक ये फैसला लिया गया है किसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इलेक्ट्रिक नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर 3 साल तक रोड टैक्स और पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है उसमें छूट का फैसला लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है, इसके तहत महिला को कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा? तो ये जो लाडली बहना प्रोग्राम था वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तो वहाँ पर ये लाडली बहना आया था और 1000 रुपये प्रति महिला को दिया जाता था। अब एमपी में जो सीएम है वो बदल गए हैं, उनका नाम है मोहन यादव हो गए हैं। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस टीम ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक के द्वारा संतोष ट्रॉफी जीती गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, आरबीआई के नियमों के उल्लंघन के चलते अमेजन पे पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किस पे? अमेजन पर। और आरबीआई ने ये लगाया है। आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा ही बैंकों पर लगाए जाते हैं। तो कोई उल्लंघन हुआ है, जो नियम का उल्लंघन किया है किसने? अमेजन ने, उस पर जुर्माना 3.06 करोड़ का आरबीआई के द्वारा लगा दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये नाम क्या है? एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए। अगला पॉइंट, हेकानी जखालू किस राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक हैं? तो हेकानी जखालू जो हैं, हेकानी जखालू जो हैं वो नागालैंड की हैं
ये विधानसभा में चुनी जाने वाली पहला महिला विधायक है। ये हालांकि काफ़ी सुर्खियों में रही थी। अगला पॉइंट देख कर रहा हम प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। तो फिर से एक बार देखते हैं, प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ किया गया, यहाँ उसका आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्र सरकार ने सीमा सड़क सुरक्षा बल BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये 10%। मैक्सिमम लोगों ने 10% आरक्षण देने की अग्निवीरों को ये ऐलान किया था। अगला पॉइंट कह रहा है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो ये किसने की है, वो थाईलैंड जो देश है उसने की है। कौन सी, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी। अगला पॉइंट कह रहा है किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नाम से नई पहल शुरू की याद की गई है, तो फिर से देखते हैं कि शहर में भिखारी मुक्त शहर नाम से नई पहल की शुरुआत की गई है, तो वो शहर है नागपुर, महाराष्ट्र का जो शहर है वहाँ पर भिखारी मुक्त शहर नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है निष्काम द्वारा स्वदेशी नवाचार के माध्यम से बदलाव पर डीप टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है बेंगलुरु में। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो वो कहाँ मनाया गया है, ये केरल राज्य में मनाया गया है। कौन सा, अट्टुकल पोंगल उत्सव। अगला पॉइंट किस देश ने इंटरनेशनल बिग काइंड अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो किसने की है, भारत के द्वारा ये किया गया है। कौन सा, इंटरनेशनल बिग काइंड अलायंस। अगला पॉइंट कह रहा है किस मंत्रालय ने पोर्टल पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है, तो उस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उसको कौन सा, पोर्टल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश के जो बलिया जिला है वहाँ पर नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद ये लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का ही वीडियो होगा और इस 1.5 घंटे में ख़त्म करने के बाद आप एक बेहतर करंट अफेयर के क्वेश्चन का संग्रह कर पाएंगे और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप जाकर आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते हैं अगला पॉइंट। किस राज्य में मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया गया है, ये मणिपुर में मनाया गया है। एक बार फिर से देखते हैं कौन सा उत्सव है, ये है याओसांग जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। जो महोत्सव उत्सव होते हैं वो पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने देश का पहली सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा है, वो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड राज्य है, तो जिसने देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने रोपड़ पंजाब में है युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा ये किया गया है। कौन सा मंत्री कौन है, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। उन्होंने पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, कहाँ से किया गया है, ये ऋषिकेश में किया गया है, जो 21 जनवरी को योग दिवस मनाया जाता है, तब कहाँ से, ऋषिकेश से हुआ है। अगला पॉइंट हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एज गुड एज माय वर्ड किसने लिखी, KM चंद्रशेखर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है एज गुड एज माय वर्ड। अगला पॉइंट किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी है, तो उस देश का नाम है कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार जो है वो महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है
किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? तो वो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। कौन सा अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? यूके ने। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार दुर्लभ कीट प्रजाति माइस म्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य में देखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न, भारत में पहली बार दुर्लभ कीट प्रजाति जिसका नाम है माई म्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो वो केरल राज्य में देखा गया है। अगला पॉइंट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो WMO ने ये पेश किया है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? WMO। उसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, चर्चा में रहा डिजिटल बिल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो डिजिटल बिल जो है वो किससे संबंधित है? डिजिटल बिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है डिजिटल बिल। अगला पॉइंट, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? उनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम को जो है वो क्या किया गया है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने वाले वो प्रथम भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अरुण सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट, महिला स्नूकर विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ए के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया के 20वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन जिसका नाम है बायो एशिया, तो उसका 20वां संस्करण उद्घाटित किया कहाँ? हैदराबाद में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 जो है वो इम्फाल में किया गया है। मणिपुर की राजधानी जो है वहाँ पर किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। कौन सा? भूमचू उत्सव। अगला पॉइंट कह रहा है जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह अमेरिका के हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो पहले नंबर पर अमेरिका और इंडिया 6 नंबर पर है, जिसका उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में 6वें नंबर पर है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। पहले ये गोरखपुर था उत्तर प्रदेश का, अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक के हुबली में है। अगला पॉइंट, ऑस्कर 2023 में भारत की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो जो उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट फिल्म में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है ऑस्कर 2023 में। अगला पॉइंट, किस देश के सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो ये कहाँ के हैं? ये यूके के हैं। और प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है रूस। रूस के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो निलंबित करते हैं अमेरिका के साथ जो परमाणु संधि न्यू स्टार्ट हुई थी उसको निलंबित किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? वो केरल उच्च न्यायालय है। ये क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है और उस केरल उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर का ये पार्ट 3 है, इसको देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जो हमने 2 लिंक दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो उसको ज़रूर आप देख लें। उसके बाद आप पार्ट 3 देखें और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर ज्वाइन करेंगे तो इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक से उपलब्ध हो जाएगा। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है।
दिल्ली में किया गया है। कौन सा? 2 दिवसीय जो G20 पुष्प महोत्सव है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है किस शहर में स्थित चर्चगेट स्टेशन का नाम भारत के पहले आरबीआई गवर्नर CD देशमुख के नाम पे रखा जाएगा? तो वो मुंबई का जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम षणमुखम देशमुख CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा, मुंबई। अगला पॉइंट, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कुल 55 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी वो कौन सी थी? 42। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो कौन जारी करता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी की जाती है। 55 देशों की यह रैंक जारी की गई जिसमें भारत का नंबर 42वां था। अगला पॉइंट कह रहा है हर जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट, किस राज्य में H3N2 वायरस की वजह से पहली मौत की पुष्टि हुई है? तो वो है कर्नाटक में H3N1 जो सिंड्रोम है उसकी वजह से पहली मौत की पुष्टि हुई है। अगला पॉइंट, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो किसको दिया गया है? मिशेल योह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर 2023 में दिया गया है। अगला पॉइंट, कमलम फलों ड्रैगन फ्रूट जो है के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में होगी। अगला पॉइंट कह रहा है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की है? तो IIT रुड़की ने ये खोज की है। कौन सी? जीवाणुरोधी छोटे अणु की। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव दिया है? तो वो किसने किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो सरकारी नौकरियों पर राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट, किस जलवायु उद्यमी को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को क्या किया गया है? जलवायु उद्यमी को सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, श्रेया घोड़ावत को। अगला पॉइंट, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर को नियुक्त किया गया है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर। अगला पॉइंट, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? तो वो कहाँ किया है? वो किया है बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली जो पहली बस है उसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री जो हैं उनके द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियन स्कीम के तहत MSME प्रतिस्पर्धी स्कीम कब लॉन्च की गई है? तो ये 10 मार्च 2023 को लॉन्च की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है चक्रवात फ्रेडी ने किस देश को प्रभावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवात फ्रेडी ने जो मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ट्रिपल एम मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को प्रभावित किया है चक्रवात फ्रेडी। अगला पॉइंट, ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता? तो वो डेनियल क्वेस और डेनियल स्कीनर्ट ने जीता है। कौन सा? ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड है वो जीता है नावल्नी जो है उनके द्वारा ये ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता गया है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है ये आपके RO और ARO
जो एग्ज़ाम हो रहा है यूपीपीसीएस का प्री हो रहा है, या 7 जनवरी को जो आईएपीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस ये जो क्वेश्चन है इसको एक नोटबुक में लिखते चले, और यदि आपको वहाँ नहीं निकला है तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हर रोज़ की जो हम करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न बताते हैं, एक सवाल हम आपसे पिछले दिन का लेते हैं और एक सवाल का जवाब हम आपको देते हैं जो पिछले दिन में हमने पूछा था। तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ये हर रोज़ सुबह 4 बजे आपको मिलेगा। 20 से 25 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। इसका भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर दिया हुआ है। तो आगे जाए और चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? तो वो कहाँ हुआ है? शिलांग में शुरू हुआ है मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला पॉइंट, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन है? उत्तराखंड राज्य है। ये रेशम उत्पादकों बीमा योजना शुरू कर रहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वो 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो लोकसभा में पेश किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इनमें से वह नई किस्म कौन सी है? तो वो है HD 3385। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो HD 3385 जो है वो किसकी किस्म है? तो वो है गेहूं की किस्म। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली गुरु कृपा यात्रा किस शहर में शुरू की गई है? तो गुरु कृपा यात्रा जो है वो लखनऊ में शुरू की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कौन से 2 देश वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में 50% से अधिक योगदान देंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में के अनुसार जो है वो 2 देश हैं जो भारत और चीन, वो वैश्विक विकास में 50% से अधिक योगदान देंगे, भारत और चीन। अगला पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने दाऊजी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सा है? मुंबई। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट रूट्स पर कब चलाई जाएगी? तो ये 2023 दिसंबर में चलाई जाएगी। कौन सी? पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका और शिमला। अगला पॉइंट, किस मेट्रो में रेड लाइन पर पहली बार देश में स्वदेशी रूप से विकसित सिग्नलिंग तकनीक की शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली मेट्रो में की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, पाकिस्तान उच्चायोग ने किस मंदिर के दर्शन के लिए 114 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के समूह को वीज़ा जारी किया है? तो वो है कटास राज मंदिर पंजाब, जो पाकिस्तान पंजाब पड़ता है वहाँ कटास राज मंदिर है, उसको देखने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग ने 114 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को लिए वीज़ा जारी कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के किस देश के राजदूत ने हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र से अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुरुआत किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है इजराइल देश। इजराइल ने भारत में हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? तो ये बनाई जाएगी गोरखपुर और नोएडा। अगला पॉइंट, अमेरिकी संसद ने किस देश का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो वो किसके लिए? वो पाकिस्तान देश के लिए अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश के ISIL SEA को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया है? तो वो है इराक का। कौन सा? ISIL SEA
SEA तो ये कहाँ का है संगठन, ये है इराक का। अगला पॉइंट, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो कौन सा है वो तेलंगाना राज्य जो है वो शामिल नहीं है। अगला पॉइंट, 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2022-23 कहाँ आयोजित किया गया, तो वो बेंगलुरु में किया गया है। कौन सा, 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2022 और 23। अगला पॉइंट कह रहा है इनोवेशन इज कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसने जीता है, तो वो हेलो जापान ऐप ने जीता है। कौन सा, इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। अगला पॉइंट, 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये पुणे में किया गया है। कौन सा, 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023। अगला पॉइंट कह रहा है 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और किस देश ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो वो लक्जमबर्ग जो देश है उसके साथ भारत एक संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किस लिए, 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट, जियो सिनेमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया गया, तो फूलदेई त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया गया। अगला पॉइंट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, महिंद्रा ऑटोमोटिव को महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वस्थ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है, तो उसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है उसको ये मिला हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया, तो ये किया गया है 60,000 करोड़ रुपए। किसके लिए, मनरेगा के लिए। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला पॉइंट, सिपरी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा, तो ये रहा है भारत देश। भारत देश सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश रहा है। किस रिपोर्ट के, सिपरी के 2023 की जो रिपोर्ट आई है। अगला पॉइंट, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल निर्यात का कितने फीसद निर्यात करता है, तो ये 40% निर्यात करता है। अगला पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है, अश्विनी वैष्णव ने ये किया है। कौन सा, सिक्किम राज्य के लिए गो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक। अगला पॉइंट, किस राज्य में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये है असम में। असम में कौन सा पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। अगला पॉइंट, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है। किस लिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है वो गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो शशिकांत दास को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बन जाएगा, तो भारत जो है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो श्री अन्न है ग्लोबल मिलेट्स जो मोटे अनाज है उसको प्रोत्साहन के लिए ये जो सम्मेलन का उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन है, डेनमार्क। डेनमार्क जो कार्बन डाइऑक्साइड को आयातित करता है और इसे समुद्र के नीचे स्टोर कर देता है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलने के चांस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं, तो वो देश है डेनमार्क। अगला पॉइंट,
खबरों में रहा माता अमृतानंदमयी मठ किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। अगला पॉइंट, इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 49वां डेयरी उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा 49वां जो डेयरी उद्योग सम्मेलन है वो आयोजित किया गया, कहाँ पर, श्री गांधीनगर, अहमदाबाद का जो शहर है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है। तो इसमें कितने उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन सा है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला है वो, जो लखनऊ का एक पड़ोसी जिला है, उसने ये शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया, वो कहाँ है, वो झांसी में है। ये जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो झांसी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है, तो नए 4 जो विश्वविद्यालय हैं वो खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य की नई खेल नीति 2023 का मंजूरी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कैबिनेट में राज्य की नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा, तो वो कौन सा राज्य करेगा, तो क्योंकि अभी कहाँ पर हुए हैं ये 37वें, वो गोवा में आयोजित हुए हैं 2023 के, और 2024 वाले जो हैं वो कहाँ होंगे, उत्तराखंड राज्य में किए जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो ये है चौथा राज्य, कौन सा, बिहार। अगला पॉइंट, बिहार का दूसरा जो चिड़ियाघर है वो किस जिले में बनाया जाएगा, तो अररिया जो जिला है, अररिया जिले में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट कर रहा है, हाल ही में खबरों में रहा बरडा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बरडा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडवा हॉकी महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो कोडवा जो है वो कर्नाटक में ये महोत्सव आयोजित किया जाए, कोडवा हॉकी महोत्सव 2023। अगला पॉइंट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है, तो 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 मंडल मुख्यालय बनाए जाएंगे, तो ये राजस्थान के द्वारा अभी घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा करने वाला पहला नाटो जो देश है वो कौन सा है, वो पोलैंड देश जो है वो कहा है कि वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान देगा, और ये पहला नाटो देश है जिसने ऐसी घोषणा की है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जो रूस के इस समय राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह की प्रारंभिक बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो ये अमृतसर में आयोजित की गई है भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह। अगला पॉइंट कह रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इसका जो थीम था इस बार का वो था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। तो ये थीम था कौन सा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस दिवस का, जो 20 मार्च को मनाया गया। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 126, और जो फिनलैंड है पहले नंबर पर, कौन है, फिनलैंड, और 126 जो रैंक है वो भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में है। अगला पॉइंट कह रहा है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया, किसके द्वारा, किसे दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, सरस्वती सम्मान 2023, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, टाइम पत्रिका की 2023 में विश्व के महानतम स्थलों में भारत के 2 स्थान कौन से हैं, तो
तो ये है लद्दाख और मयूरभंज। ये जो है वो टाइम पत्रिका की 2023 की जो मैगजीन थी उसमें विश्व के महानतम स्थलों में भारत की जो 2 स्थल हैं वो हैं लद्दाख और मयूरभंज। अगला पॉइंट, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में किया गया है। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है। कहाँ पर? वो श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है वो खोला गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई। करणी सेना की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 2006 में हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा, अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारा PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अब PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है माले में किया गया है। कौन सा संवाद? भारत और मालदीव के चौथे डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग यानी रक्षा सहयोग संवाद, ये माले के साथ किया गया। अगला पॉइंट, सिविल 20 इंडिया 2023 की कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर? नागपुर में, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला पॉइंट, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखी? रचना बिष्ट रावत के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सा? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक का नाम है, ये रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट, G7 समिट की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये हिरोशिमा और जापान, हिरोशिमा जो शहर है जापान का, वहाँ पर ये जो सम्मेलन है वो किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि G7 में कौन कौन से देश हैं। ये हमने जो अभी 23 नवंबर का जो करंट अफेयर है उसमें हमने इस पे G7 के बारे में डिटेल से चर्चा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या रहा है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हरित और स्वसंचालित जो विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये लक्षद्वीप के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, ईरानी कप 2022-23 किसने जीता है? तो ईरानी कप जो है 22-23 स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ATP 1000 मास्टर्स 1000 का जो खिताब है वो सबसे जीता है, उसमें सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। अगला पॉइंट, हाल ही में किस शहर को 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड के सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, मथुआ धर्म महामेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये मथुआ धर्म महामेला जो है वो पश्चिम बंगाल में अपनाया जाता है। अगला पॉइंट, भू रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार ने पटाया मिशन का गठन किया? तो जो पटाया मिशन है वो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, खबरों में रही गुडोंगमर झील किस राज्य में है? तो गुडोंगमर जो झील है वो सिक्किम राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो पहली महिला है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया? तो वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ने किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थिति 7वीं, फिर कौन सी है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थिति जो है वो कौन सी है? वो है 7वीं। 131 देशों में ये सर्वे हुआ। ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो आई 133 देशों में, और 2022 में यहाँ पर 8वीं थी जिसमें 131 देश हुआ करते थे। और तो इसका मतलब ये है 131 और 131 दोनों बात संख्याएं बराबर हैं, लेकिन 2023 में 7वीं रैंक है और 2022 में 8वीं रैंक है किसकी? भारत की। अगला पॉइंट, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स खिताब जार्जियो पेरेज ने जीता, वह कहाँ के? ये हैं मैक्सिको के। मैक्सिको देश के जो सर्जियो पेरेज हैं उन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा,
विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट कह रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो है 13वां। अगला पॉइंट कह रहा है वोमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, उनके द्वारा वेमेंस आइकन रीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 दिया गया। अगला पॉइंट किस देश के चांगी हवाई अड्डा को विश्व के सर्वश्रेष्ठ चांगी हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की जो हवाई अड्डा वहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड घोषित किया गया। अगला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023। और इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? इसका सब्जेक्ट था फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ। तो ये आज का जो करंट अफेयर का वन लाइनर का जो हम करंट अफेयर देख रहे हैं उसका एक पार्ट हम लगातार आगे लेकर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही डिटेल से देखेंगे। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले 7 जनवरी को एपीएस, 11 जनवरी को आरओ और मिड मार्च में जो है वो पीसीएस के प्री के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं अगला पॉइंट आएगा। विश्व जल दिवस जो मनाया गया वो 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या था? एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये थीम थी 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट कह रहा है एशिया का पहला देश जिसे आईएमएफ ने गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज में रखा, तो वो है श्रीलंका। अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट किस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा को ये नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो वो उत्तराखंड जो राज्य सरकार है वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाई गई और इसकी थीम क्या था? आई लव स्पैरो। और जो ये पहली बार विश्व गौरैया दिवस है वो 2010 में मनाया गया था। अगला पॉइंट कह रहा अगला पॉइंट है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हॉकी स्टेडियम खोला गया? तो रायबरेली में एक जो रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम खोला गया और ये हॉकी खेल से संबंध रखती हैं। अगला पॉइंट है मुकरोह किन 2 राज्यों के बीच विवादित हिस्सा है? तो ये असम और मेघालय के बीच में मुकरोह जो है वो विवादित हिस्सा है 2 राज्यों के मध्य में। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में 5 साल के लिए मिलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? ये है तमिलनाडु राज्य। उसने राज्य में 5 साल के लिए मिलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत के सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। नाम क्या है? सरबजोत सिंह। अगला पॉइंट किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो वो है नेपाल के हैं। अगला पॉइंट विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 21 मार्च को मनाया गया है। कौन? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023। अगला पॉइंट कह रहा है खबरों में रहा पेन्नयार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ये पेन्नयार जो नदी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। अगला पॉइंट कह रहा है 2023 में जारी शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता है, तो वो कितनी है? 61.8%। अगला पॉइंट किस केंद्रीय मंत्री ने सिक्किम के लिए ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो वो भी अश्विनी वैष्णव
के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, एशिया कप तीरंदाजी 2023 में भारत ने कुल कितने पद जीते थे, वो 10 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 जो है वो कांस्य था। अगला पॉइंट, एशिया के सबसे बड़े जो वार्षिक टेक फेस्टिवल टेक कृति किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है टेक फेस्टिवल टेक कृति आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, प्रादेशिक फल साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, वो लखनऊ में किया गया है। अगला पॉइंट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में ये किया गया है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम का शुभारंभ किसने किया, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उसने किया है। अगला पॉइंट, भारतीय गुणवत्ता परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ किया, तो वो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहीं पर ये किया गया है। आगे देखते हैं, आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि स्टडी विद सिलेक्टर्स को जो यदि वीडियो है आपको पढ़ाया जा रहा है यदि ये पसंद आए तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एपीएस में आरओ और यूपीपीसीएस में आने वाले हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है। इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट कर रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में IGNCA द्वारा निर्मित वैदिक हेरिटेज पोर्टल और 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का लोकार्पण किया, तो किसने के द्वारा किया गया, ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है, तो ये इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में बायोमास 3P पायलट पावर टू प्रॉस्पेरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है किस शहर में देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया, तो जो पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है वसंत महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया गया है, ये झारखंड में मनाया गया है। अगला पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले पब्लिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाराणसी में रखी गई है। अगला पॉइंट है मोबाइल ऐप AIS किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आयकर विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप जो AIS है वो शुरू किया गया है आयकर विभाग के द्वारा। देश के किस हवाई अड्डे ने कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्तर 4+ को हासिल किया है, तो दिल्ली और मुंबई। ये जो हवाई अड्डे हैं दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्तर 4+ को हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट कह रहा है UN की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो दुनिया की जो 26% जनसंख्या है उसके पास शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे उगादी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो उगादी कर्नाटक राज्य में मनाया गया एक उत्सव है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कर्नाटक के चिक्का बल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किसने किया, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनना है, तो ग्रीन शिप के लिए 2023 तक भारत का लक्ष्य है
कि वो ग्लोबल हब बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है देश का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क किस राज्य के विरुधुनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये विरुधुनगर जो जिला है वो कहाँ है, वो तमिलनाडु में है, और यहीं पर तमिलनाडु में ही देश का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा धृतिया की खोज की है। तो एक्सोस्टोमा धृतिया जो कैटफिश की एक प्रजाति है वो कहाँ पर खोज हुई है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की गई है। आगे देखते हैं, आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और यदि इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल चाहिए तो इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पे जाएं और इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न होते हैं, इसको आप ज़रूर देखना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, आपको बेहद ही करंट अफेयर की ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। पहला अगला जो पॉइंट कह रहा है जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो ये 25 मार्च को मनाया गया है। कौन कौन सा, जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है किस लेखक और इतिहासकार की अंग्रेजी में पहली पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का विमोचन किया गया। तो ये श्रीमंत कोकाटे जो हैं उनके लेखक हैं, ये लेखक हैं, इनका नाम है श्रीमंत कोकाटे। इन्हीं के इतिहास की अंग्रेजी में पहली बार जो पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का विमोचन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। तो ये भारत का है और पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय मूल के कुशड़ा बाबीलाल को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये है यूएसए के। कौन है, भारतीय मूल के, नाम है कुशड़ा बाबीलाल, इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमाक्रुस एआई किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया, नाम है अमाक्रुस एआई। अगला पॉइंट किस राज्य की स्वीटी बुरा ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये हरियाणा राज्य की है, नाम है स्वीटी बुरा। अगला पॉइंट 2023 का एबल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। ये एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है, गणित में, गणित जो सब्जेक्ट है उसमें विशेष योगदान के लिए गणित ये एबल पुरस्कार दिया जाता है। ये गणित का नोबेल कहा जाता है, मैथ का नोबेल कहा जाता है। ये मिला है लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया 2023 का एबल पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है एशियन हॉकी फेडरेशन ने किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 वर्षों के लिए एथलेटिक एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये है सलीमा टेटे को एशियन हॉकी फेडरेशन ने, महिला ये खिलाड़ी हैं, इनको 2 वर्षों के लिए एथलेटिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार ने साल 2023-24 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थक मूल्य में 300 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है। इसके साथ ही अब जूट का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो प्रति कुंटल जो है वो 5050 रुपये हो गया है। कितना, 5050 रुपये। पहले ये कितना था, ये पहले 4750 रुपये था, जिसमें 300 रुपये की वृद्धि की गई है भारत सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है 71वां ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस संस्थान ने पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिला है। तो ये आईआईटी जो पटना है वहाँ का एक पीएचडी स्टूडेंट है जिनका नाम है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती, उनके द्वारा सिमुलेटर मशीन का पेटेंट
मिला हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने हल्द्वानी में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट कह रहा है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने सिनियाह द्वीप पर मोती का शहर की खोज की है। सिनियाह द्वीप कहाँ है? तो ये फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में कौन सा सिनियाह द्वीप है? यहाँ पर पुरातत्वविदों की एक टीम ने कह रहा है कि सिनियाह द्वीप पर मोती का शहर एक खोजा है। अगला पॉइंट कह रहा है, संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग की एक पहल कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ, संचार मंत्रालय का है दूरसंचार विभाग, और इसका एक पहल है कॉल बिफोर यू डिग और ऐप है ये एक। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस शहर में वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये पुणे है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कौन सा है? वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर का दूसरा संस्करण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे द्वारा ये 400 क्वेश्चन जो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, ये 5000 जो प्रश्न है उसी का एक भाग है। इसके लिए हम 10 जो पार्ट है वो लेकर आएंगे। 2 पार्ट हमारे आ गए हैं जो डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाएं, पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर आप देखें, और उसके बाद ये तीसरा पार्ट आप देखें। और आप देखेंगे कि लगभग हम 10 क्वेश्चन, 10 जो हमारा टारगेट है, 10 वीडियो या 10 से 12 वीडियो भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उसमें हम 5000 प्रश्न आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो कृपया एक एक दिन देखते रहें। ये आने वाले जो आरओ, एआरओ, एपीएस, यूपीपीसीएस प्री या वनडे किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप हम पे विश्वास करिए। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, कसूर बैंक पर जीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला लिया है, तो वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का ही तंथ है पेरियार वन्यजीव पर्यावरण वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, वो राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए अपने लेटेस्ट फीचर एनीवेयर कैशलेस पेश किया है? तो वो है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के द्वारा ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए लेटेस्ट फीचर एनीवेयर कैशलेस की जो सुविधा है वो लाया। एनीवेयर कहीं भी कैशलेस की सुविधा ले आया है। अगला पॉइंट देखते हैं, असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तपन सैकिया जो हैं उनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है, आईसीएआर की एक वैज्ञानिक टीम ने किस राज्य में स्थित कुद्दालोर तट से एक नई प्रजाति की मारे ईल मछली की खोज की है? तो वो कौन सा है, कौन सा तट है, वो किस राज्य का तट है? वो तमिलनाडु राज्य का जो तट है उससे आईसीएआर की एक वैज्ञानिक टीम ने कुद्दालोर तट से एक नई प्रजाति है जिसका नाम है मारे ईल मछली की खोज की है। अगला पॉइंट है, किस केंद्रीय मंत्री ने 5 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने की एक बड़ी पहल के रूप में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये कौन है? भूपेंद्र यादव, ये केंद्रीय मंत्री हैं। उनके द्वारा एक ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन की वजह से उसका जो पर्यावरण जो दशाएं हैं वो बदल रही हैं। तो उसके लिए 5 किलोमीटर का जो बफर क्षेत्र है उसको हरा करने के लिए एक बड़ी पहल के रूप में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किसके? भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा? नेशनल साइंस सेंटर के द्वारा इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन। किसने जीता? तो ये
पंकज आडवाणी के द्वारा उत्सव मनाया गया। तो याओसांग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया है और ये 5 दिवसीय उत्सव है। अगला पॉइंट कह रहा है 74वें स्ट्रेटजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल भारत ने 8 पदक जीते। अगला पॉइंट कह रहा ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है और ये ईरान में हुआ है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी? तो ये सज्जन सिंह यादव के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। अगला पॉइंट कह रहा है खबरों में रही पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है, नाम है उसका आज़ाद। अगला पॉइंट कह रहा है किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो ये जो है MT वासुदेवन नायर को जो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता सासा की मौत हो गई है? तो सासा की मौत जो है वो मध्य प्रदेश में कूनो जो है कूनो में एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर विदेश से आए हुए चीते रखे गए हैं। तो वहाँ पर एक मादा चीता है सासा, उसकी मौत हो गई है। अगला पॉइंट कह रहा है RBI ने कितने देशों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है? तो RBI ने 18 देश जो हैं उनको रुपए में व्यापार करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने औपचारिक रूप से मकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? तो किसने दी है? अमेरिका ने ये मान्यता अभी हाल ही में प्रदान की है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उससे और चीन से बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है मकमोहन, उसके औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी है। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट देखने से पहले हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया है? तो ये 2030 तक उन्मूलन कर दिया जाएगा रेबीज जो होता है कुत्तों के काटने से। अगला पॉइंट भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश के एरिजोना में स्थित पवित्र होपी साइट को आइकॉम्स वाटर एंड हेरिटेज शील्ड में सम्मानित किया गया है? तो ये अमेरिका में स्थित है एरिजोना। तो वहाँ पर एक पवित्र होपी साइट है जो आइकॉम्स वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से इसको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल में किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट्स INS द्रोणाचार्य जो है उनको INS ये प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विराट कोहली को स्टेशनरी जो ब्रांड है जिसका नाम है लक्सर उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट कर रहा है कि संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पोर्टेबल 3D पेपर आधारित डिवाइस तैयार किया है? तो ये किया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। अगला पॉइंट देखते हैं है ये आलिया मीर। अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना लॉन्च किया है? तो वो है राजस्थान राज्य। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया गया है? तो म्यांमार की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उसको भंग कर दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है
पहले पहले महिला आईपीएल 2023 को मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराया है? तो दिल्ली कैपिटल को जो फाइनल में मुंबई इंडियंस की महिला जो आईपीएल है वो उसने हरा कर पहली जीत हासिल की है। पहले महिला आईपीएल 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो 5 टीमों ने कुल भाग लिया है। पहले महिला आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता? तो यास्तिका भाटिया जो है उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड सीजन घोषित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है पहले महिला आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता है? तो हेली मैथ्यूज जो है, हेली मैथ्यूज को पर्पल जो कैप है वो दिया गया है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। अगला पॉइंट है किस महिला खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो ऑरेंज कप जो है सबसे ज़्यादा रन के लिए किसको दिया गया है? ये मेग लाइनिंग को दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं लखनऊ से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। कौन सा? लखनऊ में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो लॉन्च किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है एनटीसीए ने उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा प्रदान किया है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत जो हमारा जो वो है जिला उसमें ये स्थित है। आगे देखते हैं किस भारतीय उद्योगपति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नवीन जिंदल को जो है वो टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यूपी बजट 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में यूपी का कितना प्रतिशत है योगदान? तो 8% योगदान है। अगला पॉइंट है यूपी बजट 2023-24 में कन्या सुमंगला योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो वो 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कन्या सुमंगला योजना के तहत। अगला पॉइंट G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित किए गए? तो वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 पिछले बजट से कितना अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो लगभग 12.25%, 12.25% जो है वो पिछले बजट से ज़्यादा है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है खबरों में रही सेती नदी परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल जो देश है हमारा पड़ोसी देश है वहाँ से संबंधित है। कौन सी? सेती परियोजना, सेती नदी परियोजना। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य में स्थित एनजीओ तपोवन ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है? तो वो असम जो है, असम स्टेट जो है उसने एनजीओ तपोवन चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 को जीत लिया है। अगला पॉइंट है स्टार स्पोर्ट्स ने सिख बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो उनका नाम है रणवीर सिंह। स्टार स्पोर्ट ने यही जो सिख स्टार स्पोर्ट ने ये सिख जो लिखा है वो होगा किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसने? स्टार स्पोर्ट ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है ये जयपुर में बनाया जाएगा अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। अगला पॉइंट कह रहा है किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीकी पर माइक्रो पे लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। कौन सा? पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रो पिन लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा राज्य में 100% विद्युतीकरण हो गया है रेलवे का। अगला पॉइंट है पेंगुइन इंडिया ने नेपाली उपन्यास फूलंगे
के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन की घोषणा की है। और फुलंगे किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया, तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। उसने जो रामसर स्थल हैं उनको अच्छे से सुरक्षित ना करने के लिए 10 करोड़ का इस जुर्माना केरल सरकार पर लगाया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है, तो वो कौन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है, तो ये सऊदी अरब जो देश है वो शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमति अपनी प्रदान कर दी है। अगला पॉइंट है वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो कौन सी थी, वो 144वीं रैंक थी। अगला पॉइंट है किसे प्रीमियर लीग ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सेन वेंगर को प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है, तो वो तंजानिया देश है। तंजानिया में जो मारबर्ग वायरस है उसके रोग से अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहाँ का तंजानिया की तो उसको घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फॉर रिजॉइनिंग इंडिया योजना के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है, तो ये 9000 स्कूलों का चयन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस लिए, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना की शुरुआत की, तो ये पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा ये शुरू किया गया। कौन सी, पथश्री रास्ता श्री परियोजना। अगला पॉइंट है किस राज्य के कांगड़ाजाय को यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेत टैग मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जो चाय है इसको यूरोपीय संघ का भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा किसने लिखी, तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किताब का नाम है वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड। अगला पॉइंट कह रहा है लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो बीडी मिश्रा जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया लद्दाख साहित्य सम्मेलन का तीसरा संस्करण। अगला पॉइंट कह रहा है किस देश की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो वो भारत की जो टीम है उसके द्वारा ये जीता गया है। अगला पॉइंट है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर जाने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, तो ये कृष्ण प्रकाश जो हैं वो हैं गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पार करने दुनिया के पहला व्यक्ति बन गया है कृष्ण प्रकाश। अगला पॉइंट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड किसने जीता, तो ईशा अंबानी के द्वारा ये जीता गया है। कौन, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड। अगला पॉइंट किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है, तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट है किस राज्य के आयुर्वेद स्वर्ग गंधमर्दन हिल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये उड़ीसा राज्य का जो है आयुर्वेदिक स्वर्ग
मर्दन हिल को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, किस कोर्ट ने देश में पहली बार जमानत पर फैसला देने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया है? तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने पहली बार जमानत पर फैसला देने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला जो क्लोन मादा बछड़ा है तैयार किया है, वो कहाँ उस संस्थान में है? वो हरियाणा जो संस्थान है वहाँ पर ये तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद जो है अहमदाबाद में ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो डी गुकेश को ये एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो है चिली देश है। अगला पॉइंट, निर्माण से शक्ति पहल किसके संबंधित है? तो ये ESIS अस्पतालों के आधुनिकीकरण से संबंधित है निर्माण से शक्ति पहल। अगला पॉइंट कह रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सोलराइजेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट लॉन्च किया है? तो ये कहाँ? फिजी में किया गया है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा सोलराइजेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और एक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है जो आने वाले एग्ज़ाम RO APS और PCS प्री या वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आपको वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों की अवेलेबल हो जाएगी। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दे दिया है, तो वीडियो पहला और दूसरा ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें पार्ट 3। इस प्रकार के हम कम से कम 10 से 12 पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करवा के देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय NIPER हैदराबाद और किस संस्थान के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये फसाई के साथ किए गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है? तो वो वित्त मंत्रालय है, उसने महिलाओं के सम्मान बचत पत्र के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। अगला पॉइंट कह रहा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक फर्नारियम स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एर्नाकुलम, तो ये केरल में है राष्ट्रीय उद्यान। आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2021 के बीच यूरोपीय संघ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो वो आएगी 6% की कमी। अगला पॉइंट कह रहा है, सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेबिलिटी का विमोचन किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा ये किया गया है। कौन सा? उनकी कर्ण सिंह सांसद जो हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेबिलिटी। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये सीनू झावर है जो ये बनी है इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष। अगला पॉइंट कह रहा है, जो आज का हमारा वीडियो का लास्ट पॉइंट है, कह रहा है किस देश की कंपनी नोरलेड ने तरल हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली नौका लॉन्च की है? तो ये कंपनी जो नोरलेड है ये तरल हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली नौका को लॉन्च किया है। ये कंपनी किस देश की है? तो ये है नॉर्वे देश की, जो हमारा यूरोप का देश वहाँ की एक कंपनी है नोरलेड।
तो आज हमारा जो सीरीज है 5000 प्रश्नों की, उसका पार्ट 3 ख़त्म होता है। तो अंत में हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो बहुत जल्द आपको लेकर हम आएंगे। और हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 देखें। और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम के लिंक पे दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।